लुधियाना सेज देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का लुधियाना सेज का ये जो एपिसोड है, ये जो बुलेटिन है, ये टीचर्स डे डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी को समर्पित है। आज अध्यापक दिवस है। सभी अध्यापकों को मेरा बहुत बहुत चरण स्पर्श और नमस्कार। जिन अध्यापकों से हम पढ़े हैं, जिन अध्यापकों के साथ हमने काम किया है, उन सभी को, जो लोग भी इस प्रोफेशन में हैं, उन सभी को हमारा बहुत बहुत बधाई उनको, और उनका हार्दिक अभिनंदन कि वो इस प्रोफेशन में हैं और उन्होंने इस प्रोफेशन में आकर जो बच्चों की सेवा की है। जो बच्चों की सेवा का अर्थ ये नहीं है कि उनके हमने हाथ पाँव दबाए हैं। सेवा का अर्थ होता है कि उनको भविष्य का मार्गदर्शन किया है, जो मार्गदर्शन करने की जो सेवा की है, उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। तो आज अध्यापक दिवस पर हम जैसे बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग जो भी टीचर पढ़ाते हैं, उनको बधाई देते हैं। तो एक कथन है विलियम शेक, बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट का, कि द टीचर इज़ नॉट ही who teaches. The teacher is not he who teaches. The teacher is not who reads the books. The teacher is not he or she who reads the books. The teacher is he or she who understands the students. जो अध्यापक विद्यार्थियों को पुस्तकें पढ़ाने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन करते हैं, भविष्य की मुश्किलों को हल करने के लिए उनके अंदर जो शक्ति की प्रेरणा पैदा करते हैं, वो अध्यापक हैं। वास्तव में वो अध्यापक हैं। अब हमारे वास्तविक जीवन में अध्यापक की परिभाषा क्या होती है? अध्यापक की परिभाषा वह है जो हमारा मार्गदर्शन करे किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारे रिश्ते में हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारे बच्चे हों, या हमारे रिश्ते में हमसे सीनियर हों। जो is he or she who intensifies, who specifies the students about the right path of life. What is the right path of life? So अध्यापक जो हैं वो एक ऐसे स्रोत हैं, मतलब अच्छाई के ऐसे स्रोत हैं जो विद्यार्थियों को उनके भविष्य के प्रति जागरूक करते हैं कि आपको ऐसा रास्ता चुनना है। मैंने बहुत सारे स्कूलों में, मैंने कुछ स्कूलों में पढ़ा भी है और कुछ स्कूलों में हमने काम किया है। वहाँ पर बहुत सारे मुझे अच्छे टीचर देखने को मिले जो अचंभित करने वाले थे कि वो विद्यार्थियों का कैसे मार्गदर्शन करते हैं। तो जैसे मैंने आर्या स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, तो आर्या स्कूल में बहुत सारे अच्छे टीचर्स थे। बलराज वर्मा जी थे, अर्जिंदर टांडे जी थे, तो मुरारी जी थे, तो और भी बहुत सारे टीचर्स हैं। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हमने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया भी है। तो जैसे सेंट पैट्रिक है, अल्पाइन है, तो CBSE के बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है। हैबोवाल में PSCB का बहुत ही अच्छा एजुकेशनल स्कूल है। सेंट पैट्रिक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ पर डॉक्टर OP आनंद से हमने बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर OP आनंद से तो अभी उनके बेटे जो हैं वो मैनेजमेंट देख रहे हैं स्कूल का, बहुत अच्छे टीचर हैं। उनके वाइफ भी बहुत अच्छे टीचर हैं। उनके बड़े भाई डिम्पी सर हैं, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। तो उनका परिवार ही जो है वो एक अध्यापक गण के प्रोफेशन में है। वो अध्यापकी कर रहा है, अध्यापन कर रहा है। तो उनसे हमने ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि बच्चों के प्रति समर्पित कैसे। डॉक्टर OP आनंद एक अध्यापक नहीं, मैं उनको एक अध्यापक नहीं बोल सकता। वो तो एक अध्यापन का मंदिर थे कि उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए कोई समय नहीं देखा। अगर शाम है तो शाम को कुछ सीखने के लिए बुला लिया, दोपहर है तो दोपहर को बुला लिया, और अगर सुबह स्कूल का टाइम नहीं हो तो तब भी बुला लिया। तो ऐसी भी बात नहीं है कि किसी बच्चों के पास अगर ट्यूशन देने के लिए या क्लास लेने के लिए पैसे नहीं हैं या वो पे नहीं कर सकते, तो उनको भी क्लास में बुला लिया। तो डॉक्टर OP आनंद से हमने बहुत कुछ सीखा।
दूसरा, मैंने काम किया है धीर बाल विद्या मंदिर, ये उपकार नगर में स्थित है, ये भी +2 तक है। तो वहाँ पर भी काफ़ी मेरे साथ अध्यापक जो थे, प्रिंसिपल मैम है, तो वहाँ पर भी हमने बहुत कुछ सीखा प्रिंसिपल मैडम से, प्रिंसिपल सर से, कि हमें वास्तव में बच्चों की सेवा कैसे करनी है। तो जैसे होता है ना, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, ये स्कूलों के बाहर आमतौर पर आप देख सकते हैं। जो अध्यापक इसको सही अर्थों में लागू करते हैं, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व, सीखने के लिए आएँ और सेवा के लिए जाएँ। अध्यापकों का काम जो है वो बच्चों की सेवा है। लेकिन आज ये प्रोफेशन जो है कुछ परसेंटेज लोगों तक ही सीमित रह गया है, कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया। अब ये एक प्रोफेशन बनता जा रहा है। प्रोफेशन का अर्थ है कि अब ये एक फिनेंशियल मॉनेटरी प्रोफेशन बन गया, पैसे कि बच्चों से हम ट्यूशन के बहाने, B क्लास के बहाने, स्कूलों में फीसें बढ़ाने के बहाने बच्चों से कैसे पैसे ऐंठे, बच्चों से ज़्यादा पैसे कैसे ऐंठे। लेकिन जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, जिन स्कूलों के मैंने नाम लिए हैं, वो स्कूल जो हैं वो एक मिसाल है, वो एक उदाहरण है। जैसे मैंने सेंट पैट्रिक का नाम लिया, धीर बाल विद्या मंदिर का नाम लिया, अल्पाइन का नाम लिया। अल्पाइन की मैं गारंटी, अल्पाइन के बारे में नहीं बात बता क्योंकि वो CBSE का है। लेकिन जिन 2-3 स्कूलों में मैंने अभी तक इतने साल काम किया है, तो वहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को, अध्यापक का सही अर्थ क्या होता है। तो आज का जो हम बात किया है कि अध्यापकों का सही अर्थ क्या है। लेकिन आज अगर इसका दूसरा पहलू देखें, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से अध्यापकों को जो सुविधाएं उनके अध्यापन के द्वारा की गई सेवाओं के प्रति मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही सरकार की ओर से, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि उनको उनकी योग्यता के प्रति सरकारी सेवाओं में जो टीचर लगे हुए हैं, उनको सरकार की ओर से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। उन पर जब वो अपनी सेवाओं के प्रति जो सेवा की है, उसके प्रति जो मुआवजा बनता है, जो काम है, उसके प्रति जो लेने की अपनी मांग लेकर अगर सरकार के पास जाते तो उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। उनको धरना प्रदर्शन करने की भी आज उनको मतलब छूट नहीं है। उनको इस बात की भी आज्ञा नहीं है कि वो अपनी मांगों को कहने के लिए कुछ प्रदर्शन कर सके या मांगे किसी सरकारी अफसर के पास ले जा सके। तो अभी मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि विदेशों में, अभी मुझे उन देशों के कुछ नाम याद नहीं हैं, मैं बता नहीं पा सकता। कुछ देशों में अध्यापकों को एक ऐसी सैनिकों की नौकरी के बराबर समझा जाता है, और उनके काम जो हैं वो प्रेफरेंस के आधार पर, पहल के आधार पर जिनको कहते हैं कि वो काम किए जाते हैं सरकार की ओर से। सरकार उनको सर्वप्रथम प्राथमिकता देती है कि ये हमारे देश के अध्यापक हैं जो हमारी नई पीढ़ी को आगे देश चलाने के लिए तैयार करते हैं। राष्ट्रपति भी अध्यापक का ही विद्यार्थी होता है, प्रधानमंत्री भी उसका विद्यार्थी होता है जो देश को चलाता है। तो आज जो समस्याएं हैं वो सरकार को हम इस लुधियाना सेज की इस एपिसोड के द्वारा अपील करते हैं कि वो अध्यापकों को एक ऐसा स्थान दें कि अध्यापकों की मांगों को पहल के आधार पर सॉल्व किया जाना चाहिए, सुलझाया जाना चाहिए। उनको ज़रूरत ही ना पड़े सड़कों पर आने की। सरकार को पहले से ऐसे कदम उठाने चाहिए कि उनको ज़रूरत ना पड़े सड़कों पर आकर अपनी मांगों को कहने की। तो अध्यापक दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर O.P. आनंद और अनुराग कटियाल जी को मैं बधाई देता हूँ। अरुण आनंद जी को विशेष तौर पर, जो एक युवा अध्यापक हैं, लेकिन उनके अंदर की जो बातें हैं वो एक वृद्ध शिक्षक में भी नहीं हो सकती, एक जो नया शिक्षक है उसमें भी नहीं हो सकती जो अरुण आनंद में है। अरुण आनंद जी के साथ साथ डॉक्टर O.P. आनंद के साथ, जहां हम O.P. आनंद जी का नाम लेते हैं, डॉक्टर O.P. आनंद जी का नाम लेते हैं, अरुण आनंद का नाम लेते हैं, अनुराग कटियाल का नाम लेते हैं, तो हम एक ऐसे अध्यापक का मैं आपको उदाहरण देता हूं। उनका नाम है सोमनाथ जी, जिनसे मैंने आर्य स्कूल में शिक्षा ग्रहण की है, और उनका एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर जो है वो चलता है शांति कोचिंग सेंटर।
तो मैंने उनसे स्कूल में भी शिक्षा लिया और उनके साथ 10-15 साल काम भी किया है शांति कोचिंग सेंटर में। तो बड़ी क्लासों को, सीनियर क्लासेस में, ग्रेजुएट क्लासेस को, अंडर ग्रेजुएट क्लासेस को, पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को वो टीच करते हैं। तो उनके साथ मुझे काम करने का बहुत अवसर मिला। तो उनकी जो एक बात मैंने देखी है, चाहे किसी स्टूडेंट के पास 50 रुपये हों, चाहे किसी स्टूडेंट के पास 100 रुपया हो महीने का, वो जो भी देता है विद्यार्थी वो उससे ले लेते हैं। तो ये मिसाल मैंने आज तक नहीं देखी। सोमनाथ जी को मेरा बहुत सारा सलाम है, डॉक्टर OP आनंद को मेरा बहुत सारा सलाम है, अनुराग कटियाल जी को मेरा बहुत सारा सलाम है, और भी बहुत सारे अध्यापक हैं जिनका मैंने आपका आर्या स्कूल में नाम लिया है। उन सभी अध्यापकों को जो वास्तविक तौर पर, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो वास्तविक तौर पर विद्यार्थियों की सेवा में समर्पित हैं, उनको मेरा सलाम है। और इस अध्यापक दिवस पर उनको हार्दिक अभिनंदन है लुधियाना सेज की टीम की ओर से, और उनको बहुत बहुत बधाई है, और उनका बहुत बहुत स्वागत है, और उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये थी लुधियाना सेज की विशेष रिपोर्ट। थैंक यू।